गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली किताब है। एससीईआरटी ने आपके पाठ्यक्रम में जो संस्कृत प्रबोधिनी की किताब हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की किताब रखी है, उसमें जो विद्यालय वार्षिकोत्सव वाला पाठ है, उस पाठ के बारे में आज इस वीडियो में हम उसके अर्थ को समझेंगे, उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे उस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर या अन्य जो भी बातें पूछी जाती हैं उनका हम आसानी से उत्तर दे सकें। आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव। तो स्टूडेंट, कक्षा 12 में जो अनिवार्य संस्कृत की किताब है संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2, उसका जो पाठ है, दूसरा पाठ विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत एक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का एक कार्यक्रम होने वाला है। तो किस प्रकार से उस कार्यक्रम को किया जाएगा और सभी जो छात्र छात्राएं हैं, अध्यापक है या कर्मचारीगण हैं, वो किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने में अपना अपना सहयोग देंगे, इस पूरे के ऊपर एक वार्तालाप है जिसे यहाँ पर रखा गया है। तो आइए इस पाठ को समझते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। पाठ का नाम है विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव, मतलब विद्यालय का वार्षिक उत्सव। अब देखिए पात्र जो है इसमें है, सबसे पहला पात्र है नीरज। नीरज कहता है मातः महती बुभुक्षा अस्ति भोजनम सिद्धम अस्ति न वा। तो नीरज कहता है मातः, हे माता, महती बुभुक्षा अस्ति, महती मतलब बहुत अधिक, बुभुक्षा मतलब होता है भूख, बहुत भूख है, बहुत अधिक भूख लगी है, अस्ति मतलब है। भोजनम सिद्धम अस्ति न वा, तो भोजनम का अर्थ भोजन ही हो गया, सिद्धम का अर्थ होता है तैयार होना, अस्ति मतलब है, न मतलब नहीं, वा मतलब अथवा। तो कहता है कि भोजन तैयार, सिद्धम मतलब तैयार है या नहीं। माता, बहुत भूख लगी है, भोजन तैयार है अथवा नहीं। तो माता क्या कहती है, अद्य भवान किमर्थम शीघ्रम भोजनम इच्छति। अद्य मतलब आज, भवान मतलब आप, किमर्थम किस कारण, शीघ्रम भोजनम इच्छति शीघ्र भोजन की इच्छा करते हो। कहने का अर्थ है कि आज आप किस लिए शीघ्र भोजन चाहते हो। तो माता क्या कहती, नीरज क्या कहता है, मातः स्वः अस्माकं विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति, तस्य सर्वा सज्जता अद्यैव करणीया अस्ति, अतः विद्यालयः शीघ्रं गन्तव्यः। तो नीरज कहता है, हे माता, स्व मतलब होता है कल, आने वाला जो कल है, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, वार्षिकोत्सव वार्षिक उत्सव, अस्ति मतलब है, तस्य सर्वा सज्जता अद्यैव करणीया अस्ति, उसकी, तस्य मतलब उसकी, सर्वा मतलब सभी, सज्जता मतलब सजावट, अद्य धन एव, ये दो शब्द हैं, इसमें वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। तो अद्य अलग है और एव अलग है। अद्यैव का अर्थ होता है आज ही, करणीया अस्ति करनी है। हे माता, कल हमारे विद्यालय का विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, उसकी सभी सजावट आज ही करनी है। अतः विद्यालयः शीघ्रं गन्तव्यः, इसलिए विद्यालय शीघ्र जाना है, इसलिए विद्यालय शीघ्र जाना है। तो माता क्या कहती है, माता कहती है भवतः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। भवतः मतलब आपके, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति है, विद्यालयस्य का हो जाएगा विद्यालय के, वार्षिकोत्सवे वार्षिक उत्सव में, के कौन कौन से, कार्यक्रमाः भविष्यन्ति कार्यक्रम होंगे, भविष्यन्ति मतलब भविष्यत काल की बात हो रही है। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। तो नीरज क्या कहता है,
वार्षिकोत्सवे छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमः नाटकं गीतं नृत्यं भाषणं च भविष्यन्ति। भवती अपि मया सह चलिष्यति। इदानीम् अहं विद्यालयं गच्छामि। क्या कहता है नीरज? वार्षिकोत्सवे, वार्षिक उत्सव में छात्राणाम, छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकम, नाटक, गीत, नृत्य, चौ मतलब और भाषण होंगे। भवती अपि मया सह चलिष्यति। आप, अपि मतलब भी, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, आप भी मेरे साथ चलेंगी। इदानीं मतलब इस समय, अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। फिर आगे क्या कहता है देखिए, अब स्कूल का दृश्य है। आचार्य जो है वो क्या कहते हैं, सर्वे छात्राः पाणिनि सभागारम् आगच्छन्तु। स्वः वार्षिकोत्सवः अस्ति, तस्य व्यवस्थायाः कार्यक्रमाणां च विषये चर्चा कुर्मः। तो आचार्य कहते हैं सर्वे मतलब सभी छात्रा, सभी छात्र, पाणिनि सभागारम, पाणिनि सभागार, पाणिनि कौन थे? मैंने आपको बताया था एक वीडियो में माहेश्वर सूत्र वाली, कि आचार्य पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी एक ग्रंथ लिखा है और इन्होंने माहेश्वर सूत्रों की रचना भी करी और उसके माध्यम से संस्कृत व्याकरण को इतना विराट स्वरूप दिया। तो पाणिनि सभागार में आगच्छन्तु मतलब आ जाएं, सभी छात्र पाणिनि सभागार में आ जाएं। स्व मतलब कल, आने वाला जो कल है, स्व मतलब आने वाला जो कल है। वार्षिकोत्सवः अस्ति, कल वार्षिक उत्सव है। तस्य व्यवस्थायाः, तस्य मतलब उसकी, व्यवस्थाया मतलब व्यवस्था, कार्यक्रमाणां च और एक कार्यक्रमों के, विषय मतलब विषय में, चर्चा कुर्मः मतलब चर्चा करनी है। सभी छात्र पाणिनि सभागार में आ जाएं, सभा कक्ष में आ जाएं। कल वार्षिक उत्सव है, उसकी व्यवस्था और कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। सभागारम आगत्य, सभागार में आकर, सभा कक्ष में आकर, कार्यक्रमात् पूर्वं मंच व्यवस्थां, दीप प्रज्वलन व्यवस्थां, अतिथीनां स्वागत व्यवस्थानां च कह करिष्यति। वो कहते हैं कि कार्यक्रमों से पूर्व, कार्यक्रमात् पूर्वम, कार्यक्रमों से पूर्व, मंच व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, दीप प्रज्वलन व्यवस्था, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था, और अतिथि नाम स्वागत व्यवस्था, और अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था। कह कौन कौन, करिष्यति मतलब करेगा, स्वागत की व्यवस्था कौन कौन करेगा। फिर आगे क्या कहते हैं देखो, अदिति भवती कक्षा प्रमुखः अस्ति, भवती वदतु। अदिति, भवती मतलब आप, कक्षा प्रमुखः मतलब कक्षा प्रमुख, क्लास मॉनिटर, अस्ति मतलब है, भवती वदतु आप बताओ। आप ये बताओ कि कौन कौन किस किस चीज की व्यवस्था करेगा, ऐसा आचार्य किससे पूछते हैं? अदिति, जो कि कौन है? कक्षा प्रमुख है। तो एक प्रश्न अवश्य आता है आपके एग्जाम में, कक्षा प्रमुख कौ अस्ति, ऐसा प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना है कि कक्षा प्रमुख कौन है? अदिति। तो अदिति क्या कहती है? गुरुवर विवेकः सुशीलः च मंच व्यवस्थां करिष्यतः। हे गुरुवर, ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है किस चीज का है? संबोधन का। गुरुवर, हे गुरुवर, विवेक और चौमतौर, सुशील, मंच व्यवस्थां करिष्यतः, मंच की व्यवस्था करेंगे। कादम्बरी मैत्रेयी नलिनी च दीप प्रज्वलन व्यवस्थां करिष्यन्ति। कादम्बरी, मैत्रेयी और नलिनी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करेंगी। भविष्यत काल है, करिष्यन्ति मतलब करेंगी। फिर आगे क्या है? अतिथि नाम स्वागतम प्रकाशः हरीशः केशवः च करिष्यन्ति। अतिथियों का स्वागत प्रकाश, हरीश और
केशव करेंगे, ऐसा अदिति कहती है। तो आचार्य क्या कहते हैं आगे देखिए, शोभनम अस्ति। शोभनम अस्ति मतलब ठीक है, अच्छा है। फिर मंच संचालनम संस्कृत अध्यापकः करिष्यति। मंच का संचालन संस्कृत के अध्यापक करिष्यति मतलब करेंगे। मंच का संचालन कौन करेंगे? संस्कृत के अध्यापक। ये प्रश्न भी आता है, मंच संचालनः कः करिष्यति, ये कई बार पूछा जाता है। तो मंच संचालनम संस्कृत अध्यापकः करिष्यति। विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणम अहम करिष्यामि। विद्यालय के षष्ठी विभक्ति वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण अहम मतलब मैं, करिष्यामि मतलब करूंगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। आगे क्या है? अपि च आगतानाम अतिथीनाम धन्यवाद ज्ञापनम उप आचार्यः करिष्यति। अपि च मतलब होता है और, अपि मतलब भी, च मतलब और। आगता नाम अतिथि नाम आए हुए अतिथियों का, और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापनम, धन्यवाद देने का कार्य, धन्यवाद ज्ञापित करने का जो कार्य है, धन्यवाद ज्ञापन का कार्य कौन करेगा? उप आचार्य करिष्यति, उप आचार्य करेंगे। और आगतानाम अतिथि नाम आए हुए अतिथियों के धन्यवाद देने का कार्य उपाचार्य करेंगे। इदानीम कार्यक्रमाणाम विषये चर्चा कुर्मः। इदानीम मतलब इस समय, इदानीम मतलब इस समय। कई बार वाक्य प्रयोग में ये शब्द पूछा जाता है, याद रखिएगा। इदानीम मतलब इस समय। कार्यक्रमाणाम विषय, कार्यक्रमों के विषय में। चर्चा कुर्मः, चर्चा करते हैं। फिर पूछते हैं नवनीतः, नवनीत भवान छात्र प्रमुखः अस्ति। आप, भवान मतलब आप, छात्र प्रमुखः, ये जनरल मॉनिटर है जो स्कूल में बनाया जाता है एक। छात्र प्रमुख अस्ति मतलब है। नवनीत आप छात्र प्रमुख हैं। भवान वदतु कह कह किम किम करिष्यति। आप बताओ, भवान मतलब आप, वदतु मतलब बताओ, कह कह कौन कौन, किम किम क्या क्या, करिष्यति मतलब करेगा। नवनीत से पूछते हैं तो नवनीत क्या उत्तर देते हैं? गुरुवर नीरजः प्रभातः नवीनः च मंगलाचारणम करिष्यन्ति। कहता है कि हे गुरुवर, नीरज प्रभात और नवीन मंगलाचरण करेंगे, ऐसा कहता है नवनीत। गीता ललिता च सरस्वती वंदनाम गायतः। गीता और ललिता सरस्वती वंदना गाएंगी, ऐसा कहते हैं। रमेशः गोपालः श्यामलेशः नरेशः भावना श्रद्धा च नाटकम करिष्यन्ति। रमेश, गोपाल, श्यामलेश, नरेश, भावना और श्रद्धा नाटक करेंगे, नाटक का मंचन करेंगे, ऐसा कहता है नवनीत। भुवनः अमितः प्रीति ज्योति च गीतम गास्यन्ति। भुवन, अमित, प्रीति और ज्योति गीतम गास्यन्ति मतलब गीत गाएंगी, गीत गाएंगे। सुषमा शालिनी भव्या च लोक नृत्यम करिष्यन्ति। क्या कहते हैं? सुषमा, शालिनी और भव्या लोक नृत्यम करिष्यन्ति, लोक नृत्य करेंगे, ऐसा वो कहते हैं, नवनीत कहता है। महेशः मनोजः च भाषणम करिष्यतः। महेश और मनोज भाषण करेंगे, महेश और मनोज क्या करेंगे? भाषण करेंगे। तो आचार्य क्या कहते हैं? शोभनम अस्ति। शोभनम मतलब ठीक, ठीक है, किंतु लेकिन स्वः कार्यक्रमः अस्ति। सर्वे सम्यक्तया अभ्यासं कृत्वा स्वअध्यापकम स्वकक्षाध्यापकम दृश्यन्तु। किंतु मतलब लेकिन, स्व मतलब कल, कार्यक्रमः अस्ति कल कार्यक्रम है, सर्वे मतलब सभी, सम्यक्तया मतलब होता है भली भांति प्रकार, ठीक प्रकार से। अभ्यासम कृत्वा अभ्यास करके, स्वकक्षाध्यापकम अपने कक्षाध्यापक को, दर्शयन्तु मतलब
दिखाएं। कल क्या है, कार्यक्रम है। सभी सम्यक्तया मतलब ठीक प्रकार से अभ्यास करके अपने कक्षा अध्यापक को दिखाएं। सर्वे छात्रा शुभ्रवेशेण समयेन आगमिष्यन्ति। सभी छात्र शुभ्रवेशेण मतलब सफेद वेशभूषा में, समयेन मतलब समय से, आगमिष्यन्ति का अर्थ होता है आएंगे। सभी छात्र सफेद वेशभूषा में समय से आएंगे। तो इस प्रकार से ये एक पाठ है जिसका अनुवाद हमने बना लिया है। इस पाठ से पैराग्राफ भी पूछा जाता है और इस पाठ से प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। यदि आपने अनुवाद बना लिया, आपको उस पाठ का अर्थ आता है, शब्दों का अर्थ पता है, तो फिर कोई भी प्रश्न या कुछ भी पूछ लिया जाए, वाक्य प्रयोग पूछ लिया जाए, आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखते हुए इस पाठ को अपनी किताब अनुवाद करने का प्रयास करना है। और यदि आप इसका अनुवाद, इन शब्दों का अनुवाद अपने मन से करने में सफल हो जाएंगे तो फिर आपको कोई भी प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा वो भी बना सकते हैं, कहीं से वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा वो भी बना सकते हैं। ज़रूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पाठ है और आपकी परीक्षाओं में बहुत बार इस पाठ से प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, इस पाठ से वाक्य प्रयोग पूछे गए, इसलिए आपने इस पाठ को अच्छे से तैयार करना है। तो आज हमने विद्यालय वार्षिकोत्सव वाले पाठ के अनुवाद को सीख लिया है। आप लोग बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आपको इन पाठ को अच्छे से समझ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।